हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिंदी गंगा में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है, हमने पिछली क्लास तक हिंदी के जो चैप्टर प्रारंभ किया वर्ण विचार में हमने देखा वर्ण विच्छेद तक हमने आपको पढ़ा दिया। आज जो हमारा कार्यक्रम आगे जाने वाला है, अंतिम मोड़ पर जहां पर हम हैं वहां पर आपसे हिंदी शब्दकोश पर बात करेंगे। हिंदी शब्दकोश व साहित्य कोश का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश हिंदी शब्दकोश या इसी को आप कहीं कहीं पढ़ेंगे साहित्य कोश पद्धति। हिंदी शब्दकोश व साहित्य कोश पद्धति। अब साथियों आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि हिंदी शब्दकोश व साहित्य कोश पद्धति को क्यों पढ़ें, इसका कारण क्या है। तो आपको बता देना चाहूंगा साथियों, जिस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते समय जब कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखते हैं, किसी का नाम सेव करते हैं, वह वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में सजो उठता है। ठीक उसी तरीके से जब हिंदी की बात होती है तो हिंदी भाषा में भी जो वर्ण हैं, जब उनको शब्दों को लिखा जाता है तो उनके शब्दों के क्रम किस आधार पर आते हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए हमें यह चैप्टर पढ़ना नितांत आवश्यक है। आइए हिंदी शब्दकोश साहित्य कोश में पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि कौन सा अक्षर प्रारंभ होता है। सामान्यतः जब आप सामान्य वर्णमाला की बात करते हैं तो सामान्य वर्णमाला में आपने देखा होगा कि छोटा आ से लिखना शुरू करते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, उसके बाद आता है औ, फिर आ जाता है लास्ट में अन और अह, एन और अह यानी अयोगवाह आ जाता है। सामान्य वर्णमाला की जब बात करते हैं, मूलतः वर्णमाला में ये देखने को मिलता है। लेकिन जब हम शब्दकोश की बात करते हैं तो शब्दकोश में जो पहला अक्षर होता है, जहां वहां अंतिम होता है, वो यहां पर आगे आ जाता है। अन सबसे पहले आ जाता है, फिर आपका अनुनासिक आ जाता है, फिर आपका विसर्ग आता है। ये बहुत याद करने वाली चीजें हैं। देखिए यही जो भूलता है बच्चों को, भूलने वाली जो चीज है, हिंदी शब्दकोश में आपसे पूछा जाए कि प्रथम वर्ण या प्रथम अक्षर कौन सा है, तो अन है, फिर अनुनासिक, फिर आपका आहा, फिर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये है आपके हिंदी वर्णमाला में जो है, जब शब्दकोश की बात करते हैं तो शब्दकोश का उपयोग पद्धति यानी शब्दकोश में इसी तरीके से वर्णों को सजोया गया है। कैसे प्रश्न बनते हैं थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, अभी हम लास्ट में प्रश्नों को भी आपसे कराएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछा है कि का वर्ण या का व्यंजन किस स्वर के बाद आता है। प्रश्न है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, कई बार पूछा है, का व्यंजन या का वर्ण किस स्वर के बाद आता है। चलिए बताइए आप लोग। आपको ऑप्शन दिया है औ, आपको ऑप्शन दिया है अन, आपको ऑप्शन दे दिया है आहा, और आपको ऑप्शन दे दिया है छ। चलिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि का वर्ण, कहीं कहीं पर लिख देगा का व्यंजन वर्ण किस स्वर के बाद आता है। तो पहली चीज तो ये आपका छा क्या है, स्वर नहीं है। ये आपका संयुक्त व्यंजन है, इसे हम क्या करेंगे, निकाल देंगे।
दूसरा प्रश्न आप बच्चों के मन में ये आएगा अन, अह, ओ, औ। जब आप वर्णमाला पढ़ते हो, मैंने बताया ना कि सामान्य वर्णमाला में आप जब अक्षरों के क्रम को देखते हो तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अन, अहा। लास्ट में क्या होता है? अहा, यानी विसर्ग होता है। तो आप बच्चों के जवाब क्या आएंगे? विसर्ग आ जाएंगे, लेकिन क्या होगा? यह जवाब गलत हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश या साहित्य कोश में का वर्ण किस स्वर के बाद आता है? तो साथियों इसका सही जवाब आपका औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। कैसे? जरा सा ध्यान से समझते हुए चलिए, मैं चीजों को अभी के दूध का दूध पानी का पानी करता हूं। पहले अन, आ, अह, आ, ई, उ। अब देखो, छोटा बड़ा कहने का मतलब ह्रस्व दीर्घ होता है, इसको आप ह्रस्व दीर्घ भी कह सकते हो। अब इसके बाद आपका वर्णमाला में आता है व्यंजन। व्यंजन क्या हो गया? क। अब क के बाद पूछा जाता है प्रश्न, कौन सा वर्ण आता है? क के बाद कौन सा वर्ण आता है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो आपको बताना चाहूंगा, आपने जैसे पढ़ा भी होगा कि क प्लस ख के योग से क्या बनता है? ख बनता है। क प्लस ख के योग से क्या बनता है? छ बनता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि छह वर्ण के पहले कौन सा वर्ण आता है? छह वर्ण के पहले कौन सा वर्ण आता है? तो क आता है। ये पूछा जा सकता है कि का के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो का के बाद आपका सा से छतरी आता है। ये भी आपको बहुत ध्यान से समझते हुए चलना पड़ेगा। तो लिखिए क के बाद हो गया छ, फिर उसके बाद छ, ग, घ, अंग, च, छ, ज। अब जा के बाद क्या आता है? ये बड़ा प्रश्न होता है। ज्ञा, ज प्लस यहाँ से मिलकर के बनता है ज्ञा, तो ये हो गया ज के बाद आता है आपका ज्ञ, फिर आया झ, हलंत लगा लीजिएगा, ठीक है। वैसे नहीं भी लगाएंगे तो आप इतना सी बातें समझ रहे हैं। छ, छ, ज, झ, ट, ठ, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ड, ढ, अड़, त, त के बाद ता, त्रा कैसे बनता है? ता प्लस रा से त्रा बनता है, तो इसीलिए ता के बाद यही त्रा आ जाएगा। त्र, द, ध, त, त्र, थ, द, फिर उसके बाद त, थ, द, ध, न। अब देखिए त, थ, ब, भ, म, या, र, ल, व, या, र, ल, व। फिर देखो से। अब आपने देखा होगा कि छ कैसे बनता है? का प्लस छ, का प्लस ख के योग से। त्रा कैसे बनता है? ता प्लस रा के योग से। ज्ञा कैसे बनता है? ज्या प्लस इया के योग से। छ, त्रंग, ज्ञा। सरा कैसे बनता है? स प्लस रा के योग से सरा बनता है, यानी सा के बाद ही सरा आ जाएगा, स के बाद ही क्या आ जाएगा? स्र आ जाएगा, स, स्र। फिर खटकोड़ वाला स, ख, से, और उसके बाद क्या हो गया? है। अब देखो, आपकी वर्णमाला में यानी शब्दकोश का अंतिम अक्षर पूछा जा सकता है कि कौन सा है, तो अंतिम वर्ण कौन सा है साथियों? हा है। कौन सा है? हा है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में अंतिम अक्षर कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? छत्रज्ञा, और उसके बाद स्रा। ऑप्शन में होगा स्रा, तो स्रा बताओगे, नहीं तो बताओगे ज्ञा से ज्ञानी, खत्म कहानी। लेकिन शब्दकोश पे जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा? हा हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में। अब देखो, जहां से प्रश्न, यहां से बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न कैसे बनते हैं भी मैं प्रश्न कराने वाला हूं,
तब जाके आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिए थोड़ा सा इनको मैं और एक सीक्वेंस में एक छोटा सा कर देता हूं, इनको और अच्छे से आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको कैसे करना होगा इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट जिन पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, अन, आ और आहा, ये क्या होते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं। कॉमा नहीं लगाया हूं बीच में, आप चाहो तो बीच में कॉमा भी लगा सकते हो, ठीक है, बीच में कॉमा रहेगा ही, ठीक है, मैं नहीं लगा रहा हूं, आप जानते रहिए। तो देखो सबसे प्रथम वर्ण कौन सा है, अन, और उसके बाद दूसरा कौन सा है, अर्धचंद्र बिंदु, यानी ये अर्धचंद्र बिंदु जो होता है जिसको हम गृहीत वर्ण या गृहीत स्वर या मेहमान स्वर कहते हैं, वॉलीबॉल फुटबॉल में जो आप प्रयोग करते हो। फिर आपका आहा आता है। अब पूछा क्या जाता है साथियों, का के बाद कौन सा अक्षर आता है, छ से छतरी। देखो जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं, पहला प्रश्न यहां से, दूसरा प्रश्न यहां से, छ। अब यहां देखो जो संयुक्त व्यंजन है वहीं को आप हाईलाइट कर लो, ज्ञ, और ये हो गया आपका त्र, और उसके बाद हो गया आपका स्र। तो देखो साथियों छत्रंग, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन आपके क्या हो रहे हैं, इन्हीं के बीच में आ जा रहे हैं। इसीलिए संयुक्त व्यंजनों को पढ़ाते वक्त पढ़ाया गया कि जब दो व्यंजन मिलते हैं, प्रथम वर्ण जो होता है वह स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, तो वो संयुक्त व्यंजन होता है। तो अब चीजें समझ में आ रही, क्लियर हो रही हैं। अच्छा, पहली चीज तो अब देखो आप ये यहां से एक चीज समझते हुए चलिए, और एक पॉइंट ध्यान से समझ लीजिएगा कि क के बाद कौन सा वर्ण आता है, छ, खा से पहले कौन सा वर्ण आता है, छ, जा के बाद कौन सा वर्ण आता है, ज्ञ, झा से पहले कौन सा वर्ण आता है, ज्ञ, ता के बाद कौन सा वर्ण आता है, त्रा, और था से पहले कौन सा वर्ण आता है, त्रा, से के बाद कौन सा वर्ण आता है, स्र, और खटकोड़ वाला सा से पहले कौन सा आता है, स्र। ये स आपका तालु होता है, ये आपका मूर्धा होता है, और ये सा आपका दंती होता है, और हल जो होता है अलिजिह्वा यानी स्वरयंत्री होता है। अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तब स्वरयंत्री, अगर ऑप्शन में दिया है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तब कंठ के पास चला जाता है, यानी कंठ से उच्चरित हो जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब आप काउंट करिए वर्णों को, अगर आप काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि 11 तो स्वर हो गए आपके, और 3 ये 11 और 3 मिलकर के कितने हो गए, 14 हो गए। और ये आपके 33 व्यंजन थे, 33 में 4 ये बढ़ गए, 33 और 4 मिलकर के कितना होता है, 37 हो गए। 37 4 41, 10 51 वर्णों को हमने आपको यहां पर संजो के दिखाया। अब देखिए, क्योंकि मूलतः वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितने पढ़ते हैं हम, 52 पढ़ते हैं, 52 पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं साथियों, 52। कौन कौन से 52 होते हैं, अगर उसमें आपको देखा जाएगा तो 33 तो ये हो जाएंगे, 4 आपके संयुक्त व्यंजन भी बढ़ रहे हैं, और उष्म या संघर्षी भी बढ़ रहे हैं। ये आपके वर्गीय व्यंजन हैं। ये आपका इसी देखिए क वर्ग, इसको आप नॉर्मली क्या जानते हैं, क वर्ग में, इसको आप जानते हैं च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, और उसके बाद इसको कहते हो भैया त वर्ग। फिर आपने पढ़ा है प वर्ग, प वर्ग, ये 25 तो ऐसे हो गए। फिर आपने देखा अंतस्थ वर्ण, फिर उसके बाद ऊष्म वर्ण, ठीक है। तो अंतस्थ और ऊष्म 25 4 29 4 33, यानी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। अभी मैं इन पर एक पूरा विश्लेषण करूंगा, स्वर और व्यंजनों का विश्लेषण करूंगा, तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं। हिंदी शब्दकोश व साहित्य कोश के बारे में आपसे अगर कल को पूछा जाए कि बताइए दा से पहले कौन सा अक्षर आता है, तो इनके पहले जितने अक्षर हैं ये दा से पहले आएंगे। ये आपको इतनी सी बात केवल जानना है, कैसे इनका प्रयोग होता है, किस तरीके से इनसे प्रश्न बनते हैं, इन पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। कल हमने वर्ण विच्छेद कराया था, वर्ण विच्छेद में कैसे वर्णों को तोड़ा जाता है, यानी वर्णों में तोड़ने का मीन्स सारी ध्वनियों को अलग किया जाता है, ये हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ था।
आइए हम इन पे प्रयोग की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, प्रश्न किस तरीके से बनेंगे, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आइए चलिए प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा दिए गए शब्दों को आपसे प्रश्न कहेगा दिए गए शब्दों को हिंदी शब्दकोश पद्धति, हिंदी शब्दकोश उपयोग पद्धति, हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार रखें। आपको शब्द दे दिया जाए, चलिए शब्द हम दे देते हैं। कम, क्रम, कर्म, क्या। चलिए 4 ही शब्द देते हैं, इन्हीं चारों पर हम आपसे प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं और आपको एक प्रश्न पहले सिखा देते हैं। क्रम, क्रम, कर्म, क्या एक और लिख लेते तो और अच्छा हो जाएगा। कृषि, कृषि, ठीक है। अब देखो साथियों, इसको आपको कैसे जानेंगे, इसका प्रश्न पूछने का मीन्स ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए आप अपनी मोबाइल फोन में इन नंबरों को सेव करते हिंदी में, तो कौन सा शब्द पहले आता, उसके बाद कौन सा आता, उसके बाद कौन सा आता, इसके बताने का मतलब ये है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा चलो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इनको तोड़ते हैं, छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, तब बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा। जैसे कम की बात करोगे, कम, तो इसमें देखो का लिखा है, का प्लस मां, कितने अक्षर हैं, दोनों चीजों को देखते हुए चलते हैं। देखो कम, का प्लस मां से मिलकर के बना कम, कितने अक्षर, तो अक्षर 2 हुए। वर्णों के मेल से आपने पढ़ा है कि शब्द बनता है ना, और जो अक्षर होता है वह जो होता है वह स्वर रहित होता है। अक्षर स्वर रहित होते हैं, वर्ण जो होते हैं वे स्वर, अक्षर स्वर सहित होते हैं। साथियों माफ करिएगा, अक्षर स्वर सहित होते हैं और वर्ण जो होते हैं वह स्वर रहित होते हैं। ध्वनियां जो होती हैं उनका, क्योंकि प्रस्फुटन केवल शून्य मात्र से होता है, उनका लिखित रूप ही वर्ण कहलाती है। अब तीनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो एक जैसा लगता है, इसीलिए वर्ण अथवा अक्षर अथवा ध्वनि ये तीनों एक ही मान ली जाती, लेकिन अगर देखेंगे तो मामूली सा अंतर है। समझ में आया? अच्छा अब देखो, जैसे कम में 2 अक्षर हो गए, इनको आपसे ध्वनि पूछा जा सकता है कितनी है। पिछली क्लास में मैंने वैसे इस पर बहुत डिटेल चर्चा किया हूं, हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, फिर भी थोड़ा सा हम बताते हुए चलते हैं। देखिए का में आ छिपा हुआ है, यानी क प्लस आ। अब कैसे स्वर रहित करते हैं, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा है ये तो आप कर लोगे, लेकिन इसको और इसको तोड़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। पिछली क्लास यानी पहले, इसके पहले जो पढ़ाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाया हुआ हूं वर्ण विच्छेद, तो उसे जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको कम समझ में आए। तो देखिए क धन आ, माँ का मतलब क्या हुआ, आ छिपा हुआ है, माँ प्लस आ हो गया, ठीक है। हमें ध्वनि से मतलब नहीं है, वैसे ध्वनि कितनी है, 1 2 3 और 4, ध्वनियों की संख्या कितनी है, 4। वर्ण ध्वनियों की संख्या 4 और वर्णों की संख्या पूछा जाए तो देखिए वर्णों का जब गणना किया जाता है, वर्णों के गणना में जब लास्ट स्वर आ होता है तो उसे काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि यह उदासीन स्वर होता है। आपको छोड़ करके कोई भी स्वर होगा उसे काउंट कर लिया जाएगा, लेकिन यदि आ होता है तो उसे काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि यह उदासीन स्वर होता है। इस पर मैं जब आपको वर्तनी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, जब हिंदी का वर्तनी सिखाऊंगा, वहां चीजें बहुत अच्छे से निखार के आएंगी, वहां बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए कम लिख दिया। अब कम के बाद हम क्रम को तोड़ते हैं। देखिए क्रम, आपको कल ही बताया हुआ है मेरे साथियों कि जब ऊपर वाला रा जो होता है वह रेफ वाला रा होता है, और रेफ वाला रा अपने आप में अधूरा होता है,
यानी स्वर रहित होता है। बाकी किसी भी तरीके से रा लिखा जाएगा वह स्वर सहित होता है, और जिसके साथ आता है वह स्वर रहित होता है। यानी जैसे अब इसमें क्रम में आप देख रहे हो, का में पेट फड़ुआ रा है, पेट फड़ुआ रा है, यानी ये रा तो अपने आप में पूर्ण है, रा अपने आप में पूर्ण है, मीन्स रा तो स्वर सहित है, लेकिन जिस वर्ण के साथ लगा अर्थात का क्या है, यह स्वर रहित है। कैसे, जरा उसको तोड़ते हैं, देखो कम। अब इसको अगर आप देखो वर्ण में अगर आप तोड़ दोगे तो ये हो गया आपका क्रा प्लस मा हुआ। अब इस क्रा को तोड़ो, तो क्रा को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, का प्लस, अब इसमें रा पूर्ण है तो रा लिखेंगे, ये देखो ये हुआ क्रा का मतलब का प्लस क्रा प्लस रा हुआ, और रा को, रा में क्या है, स्वर छिपा हुआ है आ, इसको भी स्वर सहित कर देते हैं तो ये हो जाएगा आ। फिर उसके बाद आएगा माँ, माँ में है आपका आ। अच्छा, फिर क्रम के बाद कर्म, पहले हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं फिर चीजों को बताएंगे। कर्म, अब देखिए क प्लस आ, का प्लस आ हो गया। अब ये ऊपर वाला रा है साथियों, याद करिए ये ऊपर वाला रा है, इसको रेफ वाला रा कहते हैं। कौन सा रा कहते हैं, रेफ वाला रा। और रेफ वाला रा जो होता है यह अधूरा होता है, अर्थात यह स्वर विहीन होता है, इसमें स्वर नहीं होता, यह स्वर रहित होता है, और जिस वर्ण के साथ आता है वह स्वर सहित होता है। अब मीन्स कहने का क्या है, का तो मैंने लिख दिया। अच्छा रुकिए, मैं पहले वर्ण को एक साथ लिख देता हूं तब आगे लिखता हूं। एक देखिए, का प्लस मा लिखा आपने इस तरीके से, इसका का तो आपने तोड़ लिया, का प्लस आ हो गया। अब इसमें जो उड़ंकु रा, रेफ वाला रा है, तो इस रा को पहले ला देंगे। जब रेफ वाला रा होता है तो जिस वर्ण के साथ ये आता है उससे पहले लगा दिया जाता है, यानी यहां रा पहले लग जाएगा। ये कैसा है, स्वर रहित। देखो हलंत लगा दिया। अब ये जो माँ बचा साथियों ये पूरा है, यानी ये माँ क्या है, इस तरीके से है। इसको भी स्वर रहित बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको हलंत लगा के आ लगा देंगे, ये स्वर रहित हो जाएगा। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यहीं पर होती है। अच्छा, कर्म हो गया। अब कर्म के बाद क्या बच रहा है उसको लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए कर्म के बाद क्या बच रहा है, क्या, तो क्या को करिए क प्लस, देखो आधा, आधा वर्ण अपने आप में क्या होता है, आधा वर्ण अपने आप में स्वर रहित होता है। और हमने बताया है कि कैसे हम व्यंजनों को स्वर रहित करते हैं, ये आपने सीखा हुआ है। स्वर रहित है तो ये आधा हो गया, का आधा है। अच्छा, का आधा है प्लस क्या है, या। अब इसको आप तोड़ोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, का तो आधा, आधा लिख दो, या का मतलब या प्लस इसमें क्या है, बड़ा आ लगा हुआ है, इस तरीके से लिख दोगे, ये हो जाएगा क्या। अब एक वर्ण और बचा है कृषि, कृषि। अब देखो बच्चे यहां पर आपने रा पढ़ लिया, पेट फड़ुआरा, उड़ंकुरा, पेट फड़ुआरा और उड़ंकुरा पढ़ लिया। एक मैं और उदाहरण दे सकता था, ट्रक, ट्रक भी दे सकता था, लेकिन इसके साथ उसकी मेल नहीं बनती इसलिए नहीं दिया। तो उसमें दोनों तरफ होते हैं, वो भी मैंने बताया है कि पूर्ण होता है। अच्छा, कृषि पे देखो आप, तो ये हो गया क्री प्लस सी। अब इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, इसको क्री, का में री जुड़ी हुई है, का में री की मात्रा, बच्चे गलती करते हो यही, का में किसकी मात्रा जुड़ी है, री की मात्रा जुड़ी है, क प्लस री लगा दोगे, ये हो गया आपका क्री। ये का प्लस री मिलकर के क्या हो गया, क्री सी। खटकोड़ है और खटकोड़ में क्या लगा है, छोटी की मात्रा, ये हो गई आपकी सी, तो कृषि। अब इन्हीं में आपको यह डिसाइड करना है कि कौन, देखिए प्रश्न आसान बनेगा, एक शब्द देगा कोई, ये तो मैं इतना इसलिए ले रहा हूं कि आप अभ्यस्त हो जाएं, आप सीख जाएं चीजों को। बाकी बस इसी के बाद जब प्रश्नों की सीरीज लेकर आने वाला हूं, टॉप 100 क्वेश्चंस, 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम कर देंगे साथियों। पूरे यकीन और विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आपने मन से पढ़ा होगा, आज ये अंतिम क्लास वर्ण विचार की है, अगर देखा जाए तो आपका अभी बच जा रहा है एक पॉइंट जो है विराम चिन्ह, लेकिन विराम चिन्ह को वर्तनी में हम पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आज बता देंगे आपको,
लेकिन मेन उसको हम वर्तनी के अंतर्गत पढ़ाएंगे। लेकिन बस इतना कहूंगा साथियों, आप अगर विश्वास के साथ पढ़ते हो तो एक चैप्टर में ये पढ़ाने का तरीका है। 8 क्लास में वर्ण विचार पूरी तरीके से नस्तो नाबूद हो चुका है। अब खेलिए आप वर्ण विचार के साथ, कहीं से किसी से भी कहिए, पूछिए, जितने प्रश्न बना सकते हो आप, खुला चैलेंज है, वर्ण विचार से पूछिए, मुझसे नहीं पूछिए, अपने आप से पूछिए। आप हर एक प्रश्न का जवाब स्वतः बताएंगे, ये मेरा विश्वास है। यदि आपने पूरी क्लास कंटिन्यू देखी होगी तभी, छोड़ छोड़ के पढ़ा होगा तो नहीं, इसलिए समझिए। और हिंदी भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता बताना चाहूंगा साथियों, बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हो ना, लेकिन आपको बहुत बड़ी प्लस पॉइंट बता रहा हूं साथियों, यदि आपने वर्ण विचार सही से पढ़ लिया तो आगे आपको ना तो संधि में मेहनत करनी पड़ेगी, ना तो समास में, ना पर्यायवाची शब्द में, ना विलोम शब्द में, ना उपसर्ग में, ना प्रत्यय में, और ना ही छंद में दिक्कत होगी। 7 चैप्टर आपको एकदम हल्के में उड़ा के पढ़ाएंगे और आप कहोगे समझ में आ रहा है। लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़ते हुए चलिए तभी। आइए देखते हैं हम कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। अब देखो कैसे देखेंगे, यहां से देखो, सबसे पहले कम में क्या है, क, इसमें भी का है, इसमें भी का है, इसमें भी का है, और इसमें भी का है, इसमें भी का है। जैसे आप मैथ पढ़ते हो या आप रीजनिंग पढ़ते हो, कोडिंग डिकोडिंग में आपने पढ़ा होगा कि वर्णमाला के अनुसार वर्णों का क्रम निकालते हो, कौन सा वर्ण पहले आया ना, उसके अकॉर्डिंग पकड़े। ठीक वही चीज यहां पर ही है, यही समझ लीजिए कोडिंग और डिकोडिंग है। तो पहला अक्षर तो सबका सेम है, यहां से डिसाइड नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, हम अपनी गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। इसमें छोटा आ रहा है, इसमें रा आ रहा है, इसमें छोटा आ रहा है, और इसमें या आ रहा है, इसमें री आ रहा है। गाड़ी फंस गई। गाड़ी कहां फंसी? अब यहां और यहां, इन दोनों में कोई एक, इन दो शब्दों में कोई एक शब्द आपके शब्दकोश में पहले आएगा। तो यहां तो डिसाइड नहीं होगा, कोर्ट में और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ेंगे इन दोनों के लिए। देखो इन दोनों के लिए, तो इनमें आगे बढ़े तो आपने देखा कि यहां पर मां है और यहां पर रा है। और वर्णमाला में कौन सा अक्षर सबसे पहले आता है? अभी शब्दकोश आपने पढ़ा, शब्दकोश की बात कर रहा हूं। तो य र ल व, आगे चले गए अंतस्थ में, उसके पहले ही क्या है? कादेव मावसाना, का से मां तक के वर्ण स्पर्श होते हैं, स्पर्श के अंतर्गत ही मां आ जाता है। यानी वर्णमाला का पहला अक्षर कौन सा हो गया? पहला अक्षर क्रम हो गया और दूसरा अक्षर कर्म हो गया। अब देखो, जिन पर आपने देख लिया, अब आपको इनको नहीं देखना और इनको नहीं देखना। जैसे आपने मैथ में या रीजनिंग में जो अक्षर मिल जाते हैं, जो शब्द, फिर उनको नहीं देखना, ये तो मिल गए, ये तो फाइनल हो गए। अच्छा, आगे अब जो बचे हैं उसमें डिसाइड करो कि कौन सा शब्द पहले आएगा। चलिए डिसाइड करते हैं। यहां पर रा है, यहां पर या है, यहां पर री है। तो वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? रा आता है या रा आता है या आता है या री आती है? तो आप कहोगे गुरुजी, अच्छा इसको तो ले चुका हूं ना, रा या और री, तो आप कहोगे कि गुरुजी सबसे पहले कौन सी मात्रा आती है? री। स्वर आ जाते हैं, ये स्वर है, री स्वर है, ये स्वर है, और उसके बाद ये रा है। यानी तीसरा अक्षर आपको पकड़ में आ गया, तीसरा शब्द पकड़ में आ गया कि क्या हो जाएगा? कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। अच्छा, अब इसको भी काउंट नहीं करना, इसको भी हमें नहीं देखना है, ये भी मिल गया, तीसरे में ही ये मिल गया। अब हम बात करेंगे जो बचा है क्रम और क्या में। यहां पर या है और यहां पर रा है, यहां पर या और यहां पर रा है। तो भैया वर्णमाला में या र ल व आपने पढ़ा अंतस्थ वर्णों में, या र ल व, तो या पहले आता है, रा बाद में आता है। यानी चौथा अक्षर क्या हो गया और पांचवा अक्षर कर्म हो गया। बोलो प्यार से समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो, जब पूरे के पूरे हो गए, इनको काट देता हूं। समझ में आया कि नहीं? बोलो साथियों, एक बार सभी थंब का निशान दें। तो देखिए,
अब हम इनको क्या करते हैं, शब्दकोश के अकॉर्डिंग, शब्दकोश के हिसाब से रख देते हैं। आप लोग भी बहुत प्यार से लिख लीजिए। यानी सबसे पहले क्या आएगा, कम। शब्दकोश में सबसे पहले कम, कम के बाद क्या आएगा, दूसरा अक्षर देखो कर्म, कर्म, कर्म के बाद क्या आएगा, देखो तीसरा अक्षर कृषि, कृषि, और उसके बाद देखो चौथा अक्षर क्या आ रहा है, क्या, क्या, और उसके बाद देखो पांचवा शब्द क्या आ रहा है, क्रम। तो बोलो सही, बताओ सही क्रम, सही क्रम कौन सा होगा। तो आपने देखा। अब देखो इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं थी, ये तो हमने आपको पढ़ाने के लिए बहुत बेसिक से चीजों को बताया। इसको आप स्मार्टली कर सकते थे, कैसे, जरा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत गजब का, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये। यूपी टीईटी की परीक्षा दीजिए, चाहे सुपर टीईटी का दीजिए, चाहे आप टीजीटी पीजीटी का दीजिए, या आप दरोगा भर्ती में सम्मिलित हो जाइए, या आप जो है आगे लेखपाल की भर्ती आएगी पीईटी के बाद, वहां के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये चीजें, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा, अब मैं इसको कैसे बिना इस तरीके से किए, बिना इतना तोड़े कर सकता था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैं जानने का प्रयास करता हूं कि कैसे हम इसको बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं। देखो अब मैं इनको हटाता हूं और इनको आपके सामने देखिए सेकेंडों में करके बताता हूं कि हमको मान लीजिए अब जो है बेसिक से नहीं, हमको कॉन्सेप्ट के साथ एकदम फास्ट जाना है। तो देखो कैसे जाएंगे, फास्ट चलते हैं। पहला अक्षर देख लिया, का में आ, क्रा लिखा है, बहुत गौर से सुनना, बहुत प्यार से। का स्वतंत्र का है यानी आ है, क्र, क्र यानी का के बाद रा आ रहा है, क्या आ जा रहा है, रा आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, रा आ जा रहा है। का स्वतंत्र है, ये का बेचारा क्या है, आधा ही है, इसके बाद आ नहीं आ रहा, इसके बाद या आ रहा है। तो देखो इसके बाद या आ रहा है, ये पकड़ लो, और इसका के बाद रा आ जा रहा है, ये जान लो, और इस का के बाद भी क्या आ जा रहा है, इसका में तो मान लीजिए स्वतंत्र है, आ ही आएगा। इसमें का के बाद री आ रही है, क्या आ रही है, री आ रही है। तो पकड़ने का ट्रिक देखो, का के बाद इसमें भी आ, का प्लस आ, इसमें भी आ। अच्छा नहीं डिसाइड हो पाया। अब देखो फिर आप देखेंगे अगला वर्ण देखेंगे कि क्या आएगा, यहां पर का के बाद आ, फिर देखेंगे मां, मां है, और यहां क्या है, उड़ंकू वाला रेफ है, यानी रा आ रहा है, क्या आ रहा है, रा आ रहा है। तो रा पहले आता है कि मां पहले आता है, पहले मां आता है, यानी पहला अक्षर तो आपने जान लिया था कि कम होगा, और दूसरा अक्षर आपने पकड़ लिया कि कर्म ही होगा। अच्छा, इन दोनों को आपने क्या किया, गायब कर दिया, अब इनसे मतलब नहीं। अब इसको क्यों हमने हटा दिया, क्योंकि इसमें या आ रहा है। देखो अब देखो इसमें ऐसे पकड़ो, इसमें रा आ रहा है, इसमें भी। अच्छा एक चीज पकड़ना, एक सेकेंड थोड़ा सा देखते हुए चलिए। जैसे इसमें भी क्या आ रहा है, रा आ रहा है, रा के बाद लेकिन इसमें आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी तो मैंने इसको लिखा नहीं है, चलो इन दोनों पे बात कर, इनको हटा दिया। अब इस पे बात करता हूं। अब देखो का प्लस रा प्लस आ, रा में आ रहा है, रा आ, ये तो बेचारा था का के बाद या में बड़ा आ, यहां बड़ा आ रहा है, और यहां छोटकाऊ आ रहे थे। अब ऊपर से क्या आ रहा है, यहां पर दूसरा वर्ण रा आ रहा है, और यहां या आ रहा है, यानी इस क्या से पहले क्या हो जाएगा, ये आपका कर्म हो जाएगा। और इसको आप देखें, क प्लस री आ रहा है, का प्लस क्या आ जा रहा है, री आ रहा है। तो एक चीज यहां से आपको देखेंगे, कम कर्म, और इन दोनों से पहले बाजी कौन मार दे रहा है, री, री का मतलब स्वर, तो इसीलिए दूसरा वर्ण क्या हो गया, ये आप तीसरा वर्ण क्या हो गया, कृषि हो गया, यानी इसको भी काट दो। अब झंझट इन दोनों में होगी, होने मत दो, देखो होने मत दो। क ऐसे देखो, क प्लस रा प्लस आ, यहां तक था, ये देखो क प्लस या प्लस बड़ा आ,
यही झंझट खत्म कर दो। यहां रा था, यहां या है, तो रा पहले आता है कि या पहले आता है? बताइए क्या आता है पहले? या र ल व, या र ल व, क्या पहले आता है? आपको बताना चाहिए। या आएगा पहले, तो या को क्या कर दिए पहले, यानी ये हो गया आपका क्या? क्या हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा साथियों? क्रम हो जाएगा। कौन सा वर्ण हो जाएगा? क्रम हो जाएगा। या रा लावा, वर्णमाला का आपको क्रम पता होगा, ठीक है। अंतस्थ वर्ण या र लावा होता है, या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं, र और ला वर्त ध्वनियां कही जाती हैं। तो ये आपकी कहां चली गई? रा के कारण पीछे चली गई, या आपका पहले आ गया, यानी कम, कर्म, कृषि, क्या, और उसके बाद क्या हो गया आपका? क्रम हो गया। आशा करता हूं कि इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई। आइए अगले पॉइंट पर चलता हूं। एक और छोटा सा प्रश्न लेते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपसे कहा जा सकता है, चलिए मैं लिख देता हूं। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कल को क्षत्रिय क्षय क्या, क्षत्रिय क्षय क्या क्रम। चलो, क्षत्रिय क्षय क्या क्रम। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, दिए गए शब्दों में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? या शब्दकोश को हिंदी शब्दकोश के उपयोग के अनुसार लिखें, किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है। आइए इनको तोड़ते हैं। क्षत्रिय क्षय, चलिए आप वर्ण विच्छेद करिए। क्या क्रम। अब देखो छा कैसे बनता है, आपको पता है। छा बनता है क प्लस खा की योग से, क्योंकि खा को भी स्वर रहित करोगे तो हो जाएगा आ। त्रिय, त्रि मतलब त्रा, त्रा में बड़ी की मात्रा। त्रा कैसे बनता है भैया? ता प्लस रा के योग से, रा में बड़ी की मात्रा, फिर या में छटकौआ, या में छटकऊ हो गए। अच्छा चलो ये हो गया। इनको तोड़ो छह को, तो ये हो गया क प्लस ख प्लस आ के योग से, तो हुआ छह। या कैसे बनता है? या प्लस आ के योग से हुआ या। क्या को तोड़ो, का प्लस या प्लस बड़ा आ। क्रम को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? का प्लस रा प्लस आ प्लस मा हो जाएगा। चलो अब देखो सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा? पहले में तो का है सब में, दूसरे में खटकोड़ वाला सा, खटकोड़ वाला सा, या से यज्ञ, रा से रथ। अंतस्थ वर्ण सबसे पहले आता है, या सबसे पहले आता है, या के बाद रा आता है। यानी पहला शब्द क्या हो गया? क्या। दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? क्रम। दो को हटा दो, अब इन दोनों में लड़ाई लड़ो। इसमें देखो तीसरे में छोटा छोटा, यहां पर ता है और यहां पर या है। सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है? ता आता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्पर्शी है, स्पर्श वर्ण है। यानी तीसरा शब्द छत्री हो गया और चौथा शब्द क्षय हो गया। यानी आपसे आपकी परीक्षा में यही प्रश्न पूछ लिया जाता कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो क्या। सबसे पहले क्या, क्या के बाद आएगा क्रम, क्रम के बाद आएगा क्षत्रिय, और क्षत्रिय के बाद आ जाएगा साथियों क्षय। आशा करता हूं कि आज की ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा थोड़ा सा चर्चा केवल कर लेता हूं, क्योंकि जो मैं आपको चैप्टर कराने वाला हूं, प्रश्नों की श्रृंखला आपको कराने वाला हूं, वर्ण विचार में ही मैंने विराम चिन्ह को भी रखा हुआ है। वर्ण विचार के अंतर्गत ही मैं आपके बीच में 100 प्रश्नों की सीरीज लेकर के आने वाला हूं। बहुत विस्तृत सलूशन के साथ, डिटेल सलूशन के साथ, लाइव सेशन में आपसे लाइव चैटिंग के साथ मुखातिब होने आ रहे हैं अगली क्लास में। वर्ण विचार के 100 प्रश्नों को लेकर के कौन कौन तैयार है कि
100 प्रश्नों की सीरीज लेकर के एक साथ हैं। और किसने, ईमानदारी से बताइएगा, किस किस बच्चे ने पहली क्लास से लेकर के आज ये 8वीं क्लास तक देखी है और क्या रिस्पांस रहा है, आपका फीडबैक चैनल के प्रति क्या है, संस्थान के प्रति क्या है और टीचर के प्रति क्या है, इसे भी जरूर दीजिएगा और हमारा जो कंटेंट है उसके प्रति भी दीजिएगा। और साथियों, आपको बताना चाहूंगा, इसका पीडीएफ भी अब आप हमारे एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल के टेलीग्राम से या हिंदी गंगा प्रयागराज के टेलीग्राम चैनल से या आप एसपी शुक्ला एजुकेट ऐप के थ्रू या आप सीधे, अगर आपको पीडीएफ कहीं पे नहीं मिलता तो आपको मैं नंबर दे रहा हूं 8953806857। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, पीडीएफ लिख करके, पीडीएफ वर्ण विचार लिख करके आप मैसेज करिएगा, आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा। जितने बेहद तरीके से, जितनी आसान तरीके से पढ़ाया है उतने ही आसान तरीके से इसको मैंने लिखाया है। तो कैसी रही क्लास आज की, एक बार सभी थंब का निशान दें, जल्दी से थंब का निशान दें। एक पॉइंट केवल 1 मिनट में और समझ लेते हैं, फिर क्लास को बंद करते हैं। आपसे पूछा जाता है विराम चिन्ह, क्या पूछा जाता है साथियों, विराम चिन्ह पे प्रश्न आता है। देखिए, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी जाती है, जिसमें आपने बहुत सारे विराम चिन्ह पढ़े होंगे, पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, दुनिया भर का चिन्ह है, चिन्ह पढ़ते हैं। तो मेन इनका जो काम है साथियों, वो काम होता है वर्तनी में। जब भी हम शब्दों को लिखते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि वाक्य जैसे लिख दिया, राधा जाती है, राधा जाती है, राधा जाती है, श्याम आता है, श्याम आता है। अब देखो, जब एक चीज यहीं से आप पकड़िएगा, राधा जाती है, श्याम आता है, कई लोग यहां पर क्या करेंगे, कामा लगा देंगे कि राधा जाती है, श्याम आती है। कॉमा का मतलब क्या होता है आपको पता है, अल्प विराम, जिसको कॉमा कहते हो, ठीक है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग जो है हम तब करते हैं जब जो सेंटेंस आए, जैसे राधा जाती है, पानी लाती है। अगर राधा जाती घर से दूध लेकर के आती, तो हम यहां अल्प विराम करते कि नहीं, अभी राधा का काम पूरा नहीं हुआ है, अब राधा चली गई, अब श्याम आया है। तो जब आपको बताना चाहूंगा पूर्ण विराम में क्या होता है, पूर्ण विराम का अर्थ ही होता है पूरी तरीके से रुकना या ठहरना, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम से टूट जाएं, उनके बीच का जो संबंध है पहले वाले वाक्य से वह अलग हो जाए, वहां पर पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, चिन्ह पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। तो साथियों, इतना ऐसी चीजें। अच्छा, गलती सबसे ज्यादा जो होती है बच्चों आपको योजक चिन्ह में होती है। देखिए, आपसे डायरेक्ट योजक चिन्ह पे तो बहुत सारे प्रश्न कई बार मैंने देखा है, कई सारी परीक्षाओं में, यूपी टेट में तो बार बार पूछता है, पता नहीं क्यों पूछता है, योजक चिन्ह पूछ लेता है। उद्धरण चिन्ह, ये प्रश्न बच्चा गलती कर देता है। देखो, ये वाला चिन्ह गलती लगाने में कर देते हैं। आपको बताना चाहूंगा, उद्धरण चिन्ह में इकहरा और दुकहरा होता है, इकहरा और दुकहरा। इसमें जब कोई इंसान कोई वाक्य कहता है, कोई सेंटेंस, जैसे मेरे द्वारा कहे हुए वाक्य हैं तो मैं डायरेक्टली एक में कह दूंगा, लेकिन कहीं कोई थ्योरी है, कोई पार्ट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं या इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें मन में अचानक हर्ष आ जाएगा या मन में अचानक दुखित प्रतीत होगा, वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। प्रश्नों को पूछा जाए, कहां, क्यों, कैसे, किस लिए, कब, तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। तो हम ये वर्तनी के अंतर्गत इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन जो आपका लेकर के आने वाला हूं क्लास 100 प्रश्नों की सीरीज, उस 100 प्रश्नों की सीरीज में ये भी चैप्टर होगा, वहां पर हम हर एक पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी कर देंगे। आज की इस क्लास में आपसे विदा लूंगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए
क्लास से आप बहुत ही संतुष्ट होंगे और आप अधिकाधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। संस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो जो पढ़ाने की स्किल है वो भी थोड़ा सा डेवलप होगी और आपको समझाने के लिए जितना मुझे बेस्ट करना चाहिए उतना मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप लोगों से यही अपेक्षा भी करता हूं कि आप सभी अपना सहयोग देंगे। शुष्क हिंदी एक जो कि शुष्क विषय माना जाता है, खास तौर से हिंदी में व्याकरण की बात किया जाए, उस व्याकरण में भी आप सभी सुधी पाठकों के लिए एक मजेदार, एक इंटरेस्ट जगा करके पढ़ाने का जो मेरा यह तरीका है, इसे हम यूं ही आगे लेकर के बरकरार रखे रहें और आपके बीच में कितने सटीक से सटीक जानकारी हो सकती है, पुनरावृत्तियों, अशुद्धियों और असंगतियों को यथासंभव दूर करते हुए आपके इस विषय में जो आपको पूर्ण जानकारी मिल सके, उन सारे तथ्यों के साथ आपके बीच में मैं आता रहूंगा। तो लेते हैं विदा। 100 प्रश्नों की सीरीज के बाद, इसी के जस्ट बाद जो चैप्टर आप चाहते हैं आप कमेंट करिएगा कि आप क्या चाहते हैं कि कौन सा चैप्टर व्याकरण का स्टार्ट कर दें, शब्द विचार स्टार्ट कर दें, या फिर जो है वर्ण विचार में ही संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ा दें, क्योंकि अब उनको कुछ पढ़ना नहीं है, वो आपको पढ़ चुके हैं, जान लीजिए। अगर इसके जस्ट बाद आप संधि पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं तो चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। आप क्या चाहते हैं ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपकी कमेंट की मैं प्रतीक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।